हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 के लेसन 1 का अर्थ करने जा रहे हैं। हमारे हमारे लेसन 1 का नाम है अनदर चांस, यानी कि दूसरा मौका। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक? हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पहले क्वेश्चन का ये अर्थ है। दूसरे का, व्हाट शुड वी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस? हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। और फिर यहाँ से शुरू करते हैं अपना पाठ। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। ऑफन मानी अक्सर, वी मानी हमें, विश मानी इच्छा, अनदर मानी दूसरा, चांस मानी मौका, फ्रेश मानी नई, बिगनिंग मानी शुरुआत। तो इसका अर्थ है अक्सर हम लोग एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरा मौका चाहते हैं। A chance to blot out our mistake and chance failure into winning। एक ऐसा मौका जो हमारी गलतियों को दूर करे और असफलता को विजय में बदल दे। फेलियर मानी असफलता, विनिंग मानी जीत, मिस्टेक मानी गलती। आगे पैराग्राफ देखते हैं। इट डू डज इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। It only takes a deep desire to try with all our heart। It does not take a new day to make a brand new start। इसका अर्थ है एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए नए दिन की जरूरत नहीं। इसके आगे है टू ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। केवल हमारे पूरे मन व हृदय से गहरी इच्छा के साथ प्रयास कीजिए। और टू लाइव a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we're living। लिटिल मानी थोड़ा, बेटर मानी अच्छा, और एंड मानी और, ऑलवेज मानी हमेशा, फॉरगिविंग। तो इसका अर्थ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, थोड़ा बेहतर रहना और सदा दूसरों को माफ करना। यहाँ तक इसका हो गया। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वर लिविंग, यानी क्या, और उस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं थोड़ी रोशनी बढ़ाना और बांटना। चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। सो मानी होता है इसलिए, नेवर गिव अप मानी कभी नहीं छोड़ना, और डिस्पेयर मानी होता है निराशा, एंड मानी और, थिंक मानी सोचना, यू मानी तुम, थ्रो मानी पार होना। और इसका पूरा अर्थ बता देते हैं आपको। इसका अर्थ होता है, इसलिए कभी निराशा में हार मत मानो। निराशा, ये रहा निराशा। निराशा में हार मत मानो। जहाँ तुम हार मत मानो और सोचो। थिंक मानी सोचो, तुम मानी जहाँ तुम, यू मानी तुम, जहाँ तुम हो। इसके नीचे है, फोर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग। ऑलवेज मानी हमेशा, टुमारो मानी आज, टुमारो मानी, फोर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। फोर की नया, की ऑलवेज मानी हमेशा, टुमारो मानी कल, एंड मानी और, होप मानी आशा या फिर उम्मीद। स्टार्टिंग मानी होता है आरंभ करना, आरंभ। और न्यू मानी एक नई। तो इसका अर्थ हुआ है कि नया, ऑलवेज हमें हमेशा, कि नया प्रारंभ करने हेतु हमेशा एक कल और एक नई उम्मीद होती है। हम बुक की एक्सरसाइज करते हैं। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ।
बिगनिंग मानी शुरू, शुरू, शुरुआत या फिर। और फिर स्टार्ट, स्टार्ट माने भी आरंभ होता है, बिगनिंग माने भी आरंभ होता है, आरंभ। बेटर मानी ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा। डीप, डीप मानी होता है गहरा, गहरा। विनिंग मानी होता है जीतना। आगे है हर्ट, तो हर्ट मानी होता है हृदय, यानी कि दिल, हृदय। लेटर मानी पत्र, यह सही लिखा है। कीप, कीप मानी रखना, कीप मानी होता है रखना। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मानी माफ करना, माफ करना। पार्ट मानी हिस्सा। फेटर, फेटर मानी होता है बंधन या बांधना। और बीप मानी आवाज करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लग रहा है वर्ड पावर मानी होता है शब्द समर्थ, शब्द समर्थ। अब ये देखते हैं। रीड द पोएम एंड राइट द एंथम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। रीड मानी होता है पढ़ना, पोएम मानी कविता, एंड मानी और राइट मानी लिखो, लिखना। एंथम्स मानी विलोम होता है और अपोजिट मानी विलोम ही होता है। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्द। इसका पूरा अर्थ जान लेते हैं हम। कविता पढ़िए और निम्नलिखित शब्दों के विलोम, विलोम शब्दों के विलोम लिखिए। जैसे किताब में दे रखा है एग्जाम्पल। गुड का होता है बैड, और सक्सेस का मतलब फेलियर। सेटल से स्टेल, स्टेल का मतलब फ्रेश। होप मानी डिस्पेयर, एंड मानी स्टार्ट होता है, सैलो मानी शार्प होता है। अब मानी सफलता होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सफलता। स्टेल मानी बासी, बासी। और फ्रेश मानी ताजा होता है। होप मानी आशा या फिर उम्मीद। और डिस्पेयर मानी होता है निराशा। एंड मानी अंत। और स्टार्ट मानी प्रारंभ, या प्रारंभ करना या फिर आरंभ करना। और सैलो का जैसे ही डीप है वैसे ही। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वोवेल्स, यानी खाली स्थान भरिए। विद एप्रोप्रिएट्स माने होता है उचित, वोल्स माने स्वर। तो इसका अर्थ होगा पूरे उचित स्वर से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे लिखा है OFTEN, और OFT, और यहाँ पे ई की जगह छोड़ दी है, एन है, तो यहाँ पर हमें ई भरना, ओपन हो जाएगा फिर ये। ऐसे ही यहाँ पर भी ये लिख दिया है, और खालिस्तान ओ के लिए छोड़ दिया है TS, यहाँ पर ओ आएगा, ब्लॉट हो जाएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पर WSH है, और खालिस्तान में आई भर देंगे। ऐसे ही फॉरगिव में भी खालिस्तान है, यहाँ पर आई भर देंगे, और मिस्टेक में आई भरे देंगे। फाइंड वर्ड्स दैट राइमी विद द फॉलोइंग, इसका अर्थ है निम्न के साथ ध्वनि वाले शब्द खोजिए। तो जैसे इनका साइन है, साइन का फाइन हो जाता है FI, यानी थ्रू का ट्रू हो जाएगा, स्टार्ट का हर्ट हो जाएगा, बिगिनिंग का विनिंग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और पैसेज करेंगे इसका। ओके।